सुबह की सनसनाहट के साथ गरमा-गरम चाय बन रही है, तो आ जाइए सभी लोग अभी चाय पीने के लिए। और अभी टाइम हो रहा है 6:10। तो अभी सारा सब कुछ मेरा चाय वगैरह पी के हो गया है। तो वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज स्त्री लाइफ। मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ एमपी टेट वर्ग 3 की, तो बने रहिएगा आप लोग वीडियो में एंड तक। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज ना संडे है, तो मुझे सारे सब्जेक्ट का रिवीजन करना है। जितना भी अभी तक हो चुका है, मेरी नोट्स बन चुकी है। तो सबसे पहले मैं संस्कृत ले रही हूँ, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। बच्चों के सब सोए हैं, इसलिए धीरे धीरे बोल रही हूँ। तो गाइज़ बताइए कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। और जो एमपी टेट वर्ग 2 का जो नोटिफिकेशन आया है, उस नोटिफिकेशन ने सबको हिला के रख दिया एकदम। सब जो नोटिफिकेशन देख के ना एकदम दंग रह गए हैं। खास करके जो साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, वो सारे सब्जेक्ट का सिलेबस भी चेंज हुआ है, कुछ चीज़ें ऐड हुई है। और जो साइंस सब्जेक्ट है उसका भी सिलेबस चेंज हुआ है। लेकिन जो सीट है, जो पोस्ट है, वो 7 14 पोस्ट है। कोई पोस्ट होती है, आप ही बताइए टीचिंग एग्ज़ाम में। क्या सच में इतने सालों में, पिछली बार आई थी 50-60 सीट आई थी, अभी 7-14 सीट आई है। तो क्या सच में एमपी के जो स्कूल है, मिडिल स्कूल है, उसमें गवर्नमेंट टीचर की बिल्कुल भी कमी नहीं है। तो फिर रिज़ल्ट इतना क्यों बिगड़ता है हर साल के हर साल। तो पता नहीं क्या चाहती है एमपी गवर्नमेंट। मैथ्स वालों से ही साइंस से पढ़वा लेगी, और जो साइंस वाले हैं उनका जो लाइफ है, इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं, तो सबकी लाइफ बर्बाद, सबके इतने साल बर्बाद। कई कैंडिडेट ऐसे हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई मेल है, कोई फीमेल है। कई लोग जॉब करते थे प्राइवेट, उन्होंने जॉब छोड़ दिया ताकि थोड़ी सी इस बार वैकेंसी अच्छी आ जाए, तो जी जान मेहनत लगा के हम जो परमानेंट जॉब है टीचिंग की, वो पाले। कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो बैचलर है अभी, जिनकी शादी नहीं हुई है, उन लोग अपनी शादी रोक रोक के रखवा रहे हैं। अपने मम्मी पापा से मनवा मनवा के शादी रुकवा रहे थे कि बस एक बार हमें चांस मिल जाए, नोटिफिकेशन आएगा, एग्ज़ाम होएगा, तो हम पूरा अपना 100% देकर जो एक सीट है वो पक्की कर लेंगे। इस तरीके से कई सारे लोगों के सपने टूटे हैं। कई सारे लोग इतना नोटिफिकेशन देख के इतना ज़्यादा, मैं बोल नहीं सकती कि क्या फील हो रहा है उन लोगों को, जिन लोगों पे बीत रही है। और उन्हीं में से मैं भी आती हूँ। तो खैर जो भी है, लाइफ में कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। लाइफ सिर्फ एक ही चीज़ों पे डिपेंड नहीं होती है। मैं अब यही कहना चाहूँगी, जिन लोगों का साइंस बैकग्राउंड वाले, जिनका डीएड है तो एमपी टेट वर्ग 3 की तैयारी कीजिए आप। जिनका बीएड है, अगर आप वर्ग 1 के लिए एलिजिबल है, जिनका एमए है, एमएससी है, तो आप वर्ग 1 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। मुझे लगता है जो पढ़ाई हमने आज तक की है ना, 2 साल से 3 साल से, कई लोग कई दिनों से कर रहे हैं, कई सालों से कर रहे हैं, तो जो पढ़ाई है वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा। तो अभी मेरा फ़िलहाल एमपी टेट वर्ग 3 पे पूरा फोकस है, और मॉर्निंग में संस्कृत का मैंने रिवीजन की हूँ। तो ये गाइस 8 बजने वाला है, और मैं संस्कृत का पूरा रिवीजन हो चुका है। पूरा मतलब जितना मेरा नोट्स बना है, जितना मेरा पढ़ के हुआ है, मतलब स्वर संधि तक, जितने भी स्वर संधि के प्रकार वगैरह थे वहाँ तक मेरी नोट्स बनी हुई थी, वहाँ तक अच्छे से रिवीजन हो चुका है। जो सर ने प्रैक्टिस करवाई है ऐप पे, उसकी प्रैक्टिस करना बाकी है, तो वो मैं दोपहर में करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। और यहाँ फर्स्ट स्टडी स्लॉट भी मेरा हो चुका है, और बच्चे बस जगने वाले हैं। बच्चे जब तक सोते हैं ना, तब तक मेरी जो स्टडी है बहुत अच्छे से हो जाती है, लेकिन उनके उठने के बाद फिर डिस्टर्ब होती है। लेकिन अगर जल्दी जग जाते हैं तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि उनके साथ ही मैं अपनी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू करूँ। और सोए रहते हैं तो फिर तो बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ आज खाने में सिर्फ और सिर्फ मैं चावल बनाऊंगी, और ये लखोड़ी भाजी है, साथ ही में मेथी भाजी है। तो इन दोनों को मिक्स करके मैं सूखी सब्जी बनाने वाली हूँ, दाने डाल के। और यहाँ से जो गोबर की लिपाई वो फिर से ख़राब हो चुकी है। ऐसी जल्दी ख़राब नहीं होती है, लेकिन आप लोगों को पता है ना, जो बकरी है उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो कभी चूल्हे में बैठेंगे, कभी इधर बैठेंगे, तो जो चूल्हे की राख होती है ना, वो पूरी जगह पे फैला के रख देती है। तो इसलिए सफ़ेद सफ़ेद बहुत अच्छा नहीं लगता है, गंदा से। तो इसलिए फिर से मैं इसको आज जो गोबर की लिपाई है वो कर रही हूँ। और अभी 10:30 ही बजा था, तो मेरा खाना वगैरह सब कुछ बन चुका है।
और कोशिश कर रही थी आज जल्दी से जल्दी काम निपटाऊँ, लेकिन बच्चे घर में थे ना, कैसे कैसे टाइम निकल जाता है, कैसे कैसे समय निकल जाता है पता ही नहीं चलता। सारा काम निपटाते निपटाते मुझे लगभग दोपहर सी हो गई थी। ये गोबर वगैरह से लिपने के बाद मैंने थोड़ा सा बाड़ी का भी काम की थी, थोड़ा सा करेली वगैरह देखी थी, और भी काम था। लेकिन आज का मैंने जो टारगेट बनाई थी कि मुझे सारे पांचों सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करना है, तो उसको देखते हुए मैंने काम को इनकम्प्लीट कर दिया है और जो अपना टारगेट है उसको कंप्लीट करने का कोशिश कर रही हूँ। लेकिन अभी दोपहर तक मेरे सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट का रिविज़न हो पाया था। होता है ना, एक हाउसवाइफ की यही कंडीशन होती है। हम टारगेट तो बना लेते हैं कि हमें दिन में ये सब इतना सारा पढ़ना है, इतना कुछ करना है, लेकिन वो मतलब 100% पूरा फॉलो नहीं हो पाता है। लेकिन लाइफ में सक्सेस होने के लिए टारगेट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जब हमारे आंखों के सामने टारगेट होता है ना, हमें काम को करने की भी जल्दी होती है कि नहीं, मुझे आज इतना पढ़ना है, इतना कंप्लीट करना है। तो जो काम में ना स्पीड है वो ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ टारगेट बनाऊँ, लेकिन हमेशा 100% टारगेट कभी भी फॉलो नहीं होता है। लेकिन हाँ, 70 to 80% टारगेट फॉलो हो जाते हैं, तो वही मेरे लिए सफिशिएंट होता है। तो यहाँ से गोबर से लिपाई वगैरह करने के बाद फिर बच्चों को मैंने नहला धुला की, उनको तैयार वगैरह की, और सारे कपड़े वगैरह उनकी स्कूल की थोड़े से जो लंच बॉक्स वगैरह था वो भी थोड़ा सा गंदा हो गया था, उनको भी धोई। और हमारे यहाँ ना कल से थोड़ी सी अच्छी धूप निकल आ रही तेज़, नहीं तो अभी इसके पहले ना बहुत बादल बादल सा, मौसम भी थोड़ा सा ख़राब सा था। और कल जो सैटरडे था, कल का भी मेरा दिन इतना सारा बिजी गया था। कल सारे घर की क्लीनिंग हुई थी, सारे बेडशीट वगैरह, ब्लैंकेट वगैरह, सारा सब कुछ धोई थी। तो कल का भी दिन थोड़ा सा बिजी था, बस शाम को ही पढ़ने का टाइम मिला था और सुबह ही पढ़ी थी। दोपहर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई थी, जो मोबाइल से वीडियो लेक्चर देखी थी बस वही देख पाई थी। तो अभी सारे कपड़े वगैरह सुखाती हूँ, मैं मिलती हूँ आप लोगों से, बने रहिएगा। तो हे गाइस, 2 बज गया है और आज संडे है और समय का कुछ पता ही नहीं चला है। तो अभी तो कंघी वगैरह भी वैसे ही पड़ी है, थोड़ी सी भूख भी लग रही है, पर सारा सब कुछ छोड़ के अभी सबसे पहले रिवीजन करना है। सुबह के टाइम पर संस्कृत का ही की हूँ, उसके MCQ भी लगाने बाकी है। अभी देखती हूँ मैं कौन सा सब्जेक्ट लगाऊँ। मैथ्स वगैरह लगाती हूँ, मैथ्स करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसकी प्रैक्टिस वगैरह बस एक बार रिवीजन करती हूँ, प्रैक्टिस नहीं करूँगी। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो की एंड तक। एक हाउसवाइफ की हालत क्या से क्या हो जाती है, दिन निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। तो यहाँ ना मैंने EVS को चूज़ किया था, तो EVS का जो रिवीजन है उसको कर रही हूँ, क्योंकि अभी दोपहर के टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं था, रिवीजन करना था। और मैथ्स को करने बैठती तो उसके लिए मिनिमम मतलब 1 घंटा तो चाहिए ही था, 1 से 1.5 घंटा। तो इसलिए मैंने EVS को चूज़ किया। EVS थोड़ी सी ईजी है, तो इसको जल्दी जल्दी से रिवीजन करने के बाद फिर काम पड़े हुए हैं उनको भी करना है। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी, आप लोग उदास मत होइए, क्योंकि लाइफ में एक ही चीज़ नहीं होता है करने के लिए, कई सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपका D.Ed है ना, तो आप MPTED वर्ग 3 पे फोकस कीजिए, एंड B.Ed है तो वर्ग 1 पे फोकस कीजिए। और मैंने कहा था कि जो पढ़ाई होती है, जो ज्ञान होता है, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर आप साइंस से तैयारी किए हैं तो वो आपको, अगर आप वर्ग 1 की तैयारी करते हैं तो उसमें भी डेफिनेटली काम आएगा, और वर्ग 3 की करते हैं ना तो उसमें भी काम आएगा। वर्ग 3 में आपका जो EVS है ना, वो बहुत ज़्यादा डीपली पूछेगा। जैसे वर्ग 2 का भी नोटिफिकेशन दिया है, उसका सिलेबस चेंज किया, उसको देख के लग रहा है कि वर्ग 3 का भी जो सिलेबस है वो बहुत डेप्थ में जाके पूछेगा। गाइस, मैं यहाँ रिवीजन कर ही रही थी। चौकी चौकी नहीं खाना कि ये नीरू आ गई है, परेशान कर रही है यार, कैसे मैनेज करूँ। इसके ना हेयर वॉश की थी तो बाल सूखने को थे, इसीलिए मैंने बस क्लचर लगा दी थी, क्लचर भी निकाल के फेंक दी और परेशान कर रही है। मेरे रिवीजन करने का रह गया है। तो यहाँ उसको मैंने थोड़ा सा बहला फूस के ला के मना के उसको बाहर भिजवा दिया है खेलने के लिए, तो वो भी चले गई है। फिर से मैं अपने रिवीजन में लग गई हूँ। और मुझे लगता है वर्ग 3 की वैकेंसी ना थोड़ी सी तो अच्छी आएगी, तो जीजान लगा दीजिए वर्ग 3 के लिए। और जो वर्ग 1 का दे सकते हैं B.Ed वाले, तो वर्ग 1 के लिए आज नहीं कल तो वर्ग 1 की भी वैकेंसी आएगी। अब सीट का नहीं बता सकते हैं, MP की गवर्नमेंट है उसका क्या ही कहना। और जिन्होंने रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन किया है, जो D.Ed कर रहा है या B.Ed भी कर रहा है, तो उन लोगों से एक ही कहूँगी, D.Ed B.Ed करने से, अगर साइंस सब्जेक्ट है आपका तो उससे अच्छा आप मेडिकल फील्ड में जाइए। GNM ANM का जो है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, उसमें अच्छा स्कोप होता है। साइंस के लिए MPTET में कोई भी चांस नहीं है, कोई सीट नहीं है। तो ये गाइस, अभी 3:30 बज गया है और आप मेरी हालत देख सकते हैं कैसी हो गई है। तो अभी ना EVS का मॉर्निंग में मेरा संस्कृत का हो गया है रिवीजन आज। अभी दोपहर में EVS का हो गया है, और EVS में IUCN की जो श्रेणियां हैं वहाँ तक हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान
नोट्स नहीं बनी है मेरी, तो फिर नोट्स बनेगी तो फिर मैं अगले संडे को आज से जितनी नोट्स बनेगी उसका रिवीजन करूँगी। और अभी बच गया है मेरा CDP बच गया है, हिंदी बच गया है और मैथ्स बच गया है। हिंदी में तो जो उच्चारण स्थान व्याकरण सेम टू सेम है जो संस्कृत की है उसकी, तो बस एक नज़र देखना है हिंदी में। और मैथ्स का सबसे लास्ट में करूँगी ताकि उसको अच्छे से कर पाऊँ। तो अभी CDP का भी थोड़ा सा दोपहर के बर्तन वगैरह रखे, बर्तन वगैरह साफ़ करती हूँ, थोड़ी सी कंघी वगैरह करूँगी, थोड़ा सा फ्रेश फील होगा, बहुत डाउन सा लग रहा है। तो और फिर देखती हूँ आज मुझे सारा मतलब जितना कंप्लीट है मेरा नोट्स उतना सारा रिवीजन करना ही है, मैंने अपना टारगेट बना के रखा हुआ है। और अगर टाइम बचता है तो प्रैक्टिस भी करना है ऐप पे, जैसे संस्कृत की प्रैक्टिस करवाई हुई है सर ने टॉपिक वाइज, और हिंदी में भी है, और फिर बाकी इसमें तो नहीं है, उसकी यूट्यूब से होती है तो अभी वो तो प्रैक्टिस नहीं करूँगी, लेकिन जो बैच में है अवेलेबल उसकी प्रैक्टिस मैं करने की कोशिश करूँगी। टाइम बचेगा तो कोई वो नहीं है, क्योंकि टाइम ऑलरेडी भी इतना सारा हो चुका है और साथ में बच्चे भी है घर में तो उनको भी फिर देखना पड़ता है। तो इसी के साथ मैं वीडियो एंड करूँगी। आई होप आप लोगों को आज का मेरा वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज पहली बार मैं संडे का जो अपना स्टडी रूटीन है विथ हाउस होल्ड वर्क विथ किड्स केयर सारा सब कुछ करके शेयर कर रही हूँ, तो कोशिश की हूँ। तो बाय।